अगर ये काम तुम कर लेते हो और उस काम को पीछे कर देते हो तो इस काम को निपटते वही काम आगे आ जाएगा, वही निपट जाएंगे पहले। बोलो वृंदावन। अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को धन मद से, बल मद से, अपनी ताकत से सामने वाले का अगर अपहरण किया है अपन ने, उसके धन का, उसके जन का, परिवार का, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही भावना ही हमारी हमको खा जाएगी वज्र बन करके। वज्र कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने साफ मना किया, तुम दूर हो जाओ। एक बार भगवान लौट के आ रहे थे अर्जुन के साथ में। भगवान ने कहा मेरी बुआ का मकान है अर्जुन, थोड़ा मिलते चले। तो शिशुपाल पैदा हो चुका था। इसके 3 नेत्र थे, 3 हाथ थे इसके। डलिया के नीचे दाब दिया गया डलिया। अब भगवान जब पहुंचे आकाशवाणी हुई, शिशु पाले, शिशु मारे नहीं, शिशु पाले। ये पालने की योग है, मारने की योग नहीं। कोई विशिष्ट पुरुष आएगा, जब इसको स्पर्श करेगा तो ये दिव्य पुरुष हो जाएगा। तो आज भगवान जा रहे हैं। भगवान ने कहा चलो बुआ के यहाँ चले। भगवान जैसे बुआ के यहाँ, बुआ ने देखा कन्हैया को, देख करके बड़े प्रेम से जा करके चिपक गई, लेकिन उसकी आंखों से भर भर आंसू निकल रहे। भगवान ने कहा बुआ तो रो रही है। बोले हाँ रो रही, कष्ट। बताया एक माँ के लिए एक पुत्र से बढ़कर कष्ट क्या होगा। डलिया जैसे खोला, जैसे कन्हैया ने कहा बड़ा सुंदर बालक बुआ, तो बहुत सुंदर बालक। हाथ रखा नहीं, एक हाथ एक नेत्र गायब, बढ़िया सुंदर बालक हो गया। उठा लिया गोद में, बुआ लो ना इसको, क्या गड़बड़ी है इसको। अरे बोले कन्हैया तू सब कुछ करना जानता है। कन्हैया आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मांग। मैं रहूं ना रहूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भैया। ये बालक है, नोहरे का एक मिला है, अगर कोई गलती करे तो माफ कर देना। अरे बोले बुआ इसकी 100 गलती माफ करूंगा, एक नहीं। आज भगवान 100 गलती उसकी माफ करने के लिए भगवान क्यों माफ कर रहे हैं। 2 भाव है इसके। एक तो बुआ से वादा किया है, और दूसरा भाव ये है कि जब सिर से ऊपर हो जाए, 100 का मतलब है कि जब सिर से ऊपर हो जाए तब अस्त्र उठाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे तो बार बार झुकना चाहिए, जब अपन को ही झुकना पड़ जाए बार बार में तो एक आध बार रुक जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते महाराज इस बार से आज भगवान ने कहा 96, शिशुपाल 97, 98, 99। अब अगर लास्ट एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारा अंतिम समय होगा, अंतिम दिन। जैसे उसने 100वीं गाली दिया नहीं, सुदर्शन चक्र चल पड़ा, झर 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 झर। सबके बीच में शिशुपाल का वध, दंतवक्र दौड़ा, दंतवक्र का शल्य का वध। इस प्रकार से भगवान ने शिशुपाल का वध किया। राजसूय यज्ञ का कार्य बड़े धूमधाम के साथ में भगवान ने संपन्न कराया। राजसूय यज्ञ में वाणी पर कंट्रोल सदा रखना चाहिए। द्रौपदी सबको सबका कार्य बांटा गया था, सबको सबके कार्य में सौंपा गया था। दुर्योधन को धनवर्धनी रेखा होने के नाते दुर्योधन को जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया। भीम ज्यादा खाते हैं, पाकशाला का अध्यक्ष बनाया गया। द्रौपदी को उनके साथ लगाया गया, और नकुल सहदेव आने जाने वाले, कन्हैया साधु संत और ब्राह्मणों के चरण धोने का काम भगवान स्वयं कर रहे हैं। आज हम अपनी जूठी पत्तल उठा के नहीं फेंकना चाहते, भगवान चरण धोने का काम कर रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से बड़े धूमधाम के साथ में राजसूय यज्ञ का कार्य चल रहा था। उसी बीच में देखो आप, उसी बीच में क्या हुआ कि भगवान 5 पांडवों के साथ बैठे थे, द्रौपदी भी बैठी थी। दुर्योधन निकले, दुर्योधन का निकलना हुआ, और दुर्योधन
जल और थल में थोड़ा शंका में पड़ गए कि यहाँ जल है कि थल है। पैर फिसल गया, गिर गए। द्रौपदी हंसी बड़े जोर से और पांडव भी हंस पड़े, भगवान भी मुस्कुरा दिए। उसी समय द्रौपदी के मुंह से निकला, है तो अंधे की संतान, अंधे की संतान तो अंधा ही पैदा होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बस वही महाभारत का बमन बीज बोप गया, बीज बोप गया। और महाभारत और राजसूय यज्ञ होने के बाद महाभारत हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आज भगवान बड़े प्रेम से राजसूय यज्ञ का कार्य संपन्न करते हैं। कहते हैं महाराज भगवान बड़े प्रेम विप्र सुदामा बसत हैं, सदा अपने धाम भिक्षा कर भोजन करें, ये जपत हरि नाम। जाकी पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सुबुद्ध सुशील सुलज्जयति पति सेवा से प्रीति। कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, और करत रहे उपदेश प्रिय, ऐसो परमो पवित्र। कहते महाराज कहते सुशीला संदीपनी गुरु के पास, तुम ही तो कहे हम पढ़ैया एक साथ के। द्वारिका गए प्रभु दरिद्र को हरे प्रिय, द्वारिका के नाथ वो अनाथों के नाथ हैं। बात सुदामा की उनकी पत्नी की चल रही। वास्तव में भजन तो अभाव में होता है, प्रभाव में भजन नहीं होता। और अगर प्रभाव में भजन हो जाए तो कृष्ण का उससे बड़ा कोई भक्त नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये भी मैं बता दे रहा हूं, प्रभाव में कुछ ही लोग भजन करते होंगे। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां मैं रहता हूं वहां फरिश्तों का साया नहीं जाता। फरिश्तों का साया नहीं। दुख में कुछ ही दिल महसूस हुआ करते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए हमें ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये भैया कथा करने दे, तू शांत रहे। वो देता रहता है अपना कुछ न कुछ, तो भैया इतने टाइम कहाँ से ले आए खींच खांच के रात कर दे क्या। तो इसलिए कुछ आज बता रहे हैं। गरीबी में सभी भजन करते हैं, लेकिन अमीरी में भजन कुछ ही लोग करते हैं। कुछ ही लोग कहते हैं, कुछ ही लोग महसूस हुआ करते हैं। कहते महाराज आज सुदामा जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं और पत्नी सुदामा जी से कह रही है। आज तक 8-8 दिन तक व्रत रह लिए हैं दोनों प्राणी। 4-4 दिन तक खाने को नहीं मिला। जब दोनों प्राणी रहते थे, जो लाते थे पूरा पड़ता था। परिवार बढ़ गया तो मांग के लाने पर पूरा नहीं पड़ता। कभी पत्नी भूखी रह जाती, पति भूखी रह जाते, बच्चों को खिला देती, और कभी बच्चे भी भूखे रह जाते, दोनों प्राणी भूखे रह जाते। और ध्यान रखना, इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है। मित्र की परिभाषा केवल कृष्ण और सुदामा की है, बाकी और किसी की नहीं है। और उस मित्रता में मित्रता क्यों निभी? मित्रता इसलिए निभी कि सुदामा ने भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाथ नहीं फैलाया। मित्रता वही निभती है
जिस मित्रता में लेन देन ना हो, लेन देन ना हो। अगर मित्र किसी को बनाना तो कन्हैया को ही बनाना, चूंकि कन्हैया निभाता है, निभाता। आज मिलने के लिए, मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए भेजा। मिलने में और मांगने में बड़ा अंतर है। सुदामा की पत्नी ने मिलने की बात कही है कि उनसे मिले आओ, चले जाओ। अगर कथा सुनने कहीं जा रहे हो तो कोई रोक सकता है तुमको कि भाई हम कथा सुनने जा रहे हैं, बोले अब तो टाइम खत्म हो गया, अब क्या सुनोगे। और अगर तुम मिलने के लिए जा रहे हो, महाराज से हम मिलने जा रहे हैं, तो मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, मिलने के लिए। तो इसलिए मिलना, यहाँ कौन है भागो, कम से कम दर्शन तो करे। भले कथा पूरी हो गई, हम नहीं आ पाए, हम ढोक तो लगाएंगे मंदिर में जाकर। हमको ये नहीं देख, ये तो हमको देख रहे हैं। आज सुदामा की पत्नी इस प्रकार से सुदामा जी से कह रही कि हमने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। अगर हमने कुछ तुमसे मांगा है तो मैंने केवल ये सुन करके कि तुम कृष्ण के मित्र हो और द्वारिका गए, दरिद्र को हरेंगे प्रिय। द्वारिका के नाथ वो अनाथों के नाथ हैं। मेरा केवल इतना ही भाव था कि आप वहां चले जाओ, चले जाओ। कहते महाराज, बोले जाऊंगा जरूर, तू कह रही है जाने के लिए। वैसे तो मैं संसार को शिक्षा देता हूं और तू मुझे शिक्षा दे रही आज सवेरे से। शिक्षा कहो सिंगरे जग को पिए, ताको कहाँ तुम देती हो शिक्षा। और जे तपते परलोक सिधारत, संपत्ति को तिनको नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 लो लेती परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बाबरी, और बाभन को धन केवल भिक्षा। संसार को धन चाहिए लेकिन ब्राह्मण तो भिक्षा मांग करके ही पेट भर लेगा। तो सुदामा की पत्नी कह रही हैं कि मैंने तुमसे इतनी बुरी लगने की बात तो नहीं कही, मैंने केवल यही कही कि अगर कोदों और समा भरपेट जुड़ जाता तो मैं अपने बच्चों को उबाल करके का पेट भर देती। कि कोदों समा जुरतो भरी पेटी, तो चाहत ना दधी दूध मिठौती। और जानत जो नहीं तो हरिशो, तो तुम्हें क्यों द्वारिका पेली पठौती। और या घर ते कबहू न गयो पिए, फूटी तवा अरु फूटी कठौती। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, तैयार है। लेकिन वो बचपन का यार है, मैं जानता हूं चाट काटता है, कुछ खाने को मांगेगा। और अपने घर में आज 4 दिन से कुछ भी नहीं। सुदामा की पत्नी, ध्यान रखना, आज तक सुदामा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांगे हैं। और आज सुदामा की पत्नी जगत पति के जगत पिता के लिए भिक्षा मांगने जा रही है स्वयं। और जब स्वयं नारी भगवान के लिए भिक्षा मांगने सुदामा की पत्नी, तो आज कन्हैया का सिंहासन द्वारिका में हिल गया। सुदामा ने कुछ नहीं खाया है तो कन्हैया ने भी भोग नहीं लगाया है। रुक्मणी याद रानियां सब परेशान हैं, न जाने क्या हो रहा है इनको, अन्न जल छोड़ बैठे हैं। भक्त भगवान को याद कर रहा है, भगवान भक्त को याद कर रहे हैं। दोनों की लगन, कन्हैया मैं आ रहा हूं। और इधर सुशीला
3 घरों में गई। बहन एक मुट्ठी चावल, बहन था तो सही लेकिन हमारे ले गए लुकवासा हम बेचे आए। 3 घरों में यही जवाब मिला। धान का छिलका तो मिलेगा, बोले है। बोले सूप दे दो आप। धान के छिलके को उसने झाड़ा बहारी किया, एक मुट्ठी मिल गया। सत रज और तम, ये 3 मुट्ठी चावल, ये क्या है? सतरज और तम, सात्विक धन कुछ दिन टिक जाता है, राजसी और तामसी धन ये नाश कर देता है। कहते हैं महाराज, और जिस देवी देवता की जैसी पूजा करोगे वैसे फल उसका प्राप्त होता है। आज ये 3 मुट्ठी चावल तो उसने इकट्ठा कर लिया, केले के पत्ते ले आई, उसमें रख करके, और स्त्री की लज्जा उसका आंचल होता है। द्रौपदी ने सुदर्शन चक्र लगने से उंगली में थोड़ी सी घाव हो गई। भरी सभा में द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी थी अपनी, और साड़ी फाड़ के कन्हैया की उंगली बांधी थी। तो जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी थी साड़ी बढ़ाने की, तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। और इधर तारा की, इधर हरिश्चंद्र की पत्नी तारा जब अपने बेटे की लाश लेकर शमशान घाट पर पहुंची है, कफन भी नहीं था उसमें देने के लिए, और हरिश्चंद्र निर्दयता के साथ अपने पत्नी से कर मांग रहे हैं। हरिश्चंद्र पहचानते हैं पत्नी को, लेकिन पत्नी हरिश्चंद्र को नहीं पहचानती। क्यों? लाश जलाते जलाते इनके रूप रंग बदल चुके, ये देख करके। लेकिन जब उन्होंने हटता किया कि मुझे तो कर चाहिए, तो तारा ने जब अपने आंचल को फाड़ करके देना चाहा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। और आज सुशीला सुदामा की पत्नी अपने आंचल को फाड़ के पहुंचा रही है भगवान के यहाँ। एक एक छेद उसमें गिन सकते हो, उसको लपेट करके और बांध करके जब दिया, और अपनी पत्नी से कहा कि नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में